राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सर्वपितृ अमावस्या की कहानी सुनते हैं। इसमें हम एक दूधाबाई की कहानी सुनते हैं, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है और भयंकर से भयंकर पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम दूधाबाई था और उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। अब दूधाबाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती कि भाई ये हमारे घर क्यों रहती है। ऐसे में पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है। सामान ला कर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और नंद का नाम दूधा है। दूधा को भोजन न करवा कर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कहाई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद में उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोंपड़ी डलवा दी। अब अपने बच्चों के साथ दूधाबाई झोंपड़ी में रहने लगी। वह सुबह शाम वह दूधा को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी। दूधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। दूधा भाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी और उससे गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की बोझ लाना भी छोड़ दिया। अब काम के बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर वही पकाकर बच्चों को देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी दूधा से बोली, भाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। दूधा ने कहा कि ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ है, अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर दूधाबाई बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वे बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सब का उपवास है, इसलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। दूधा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम बताओ, कभी पेड़ भी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि ना बुलाए नहीं जाना है। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही।
और प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, भाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां और चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोंपड़ी के ऊपर फिकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूड़ी खिलाई है, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोंपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता क्या है कि वहाँ कोई झोंपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है ना, वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी ना, उन आंसुओं के पानी से हुआ है कीचड़। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। अब पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिए। माता पिता के आशीर्वाद से और तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी। भाई ने दोदाबाई से घर लौटकर चलने को कहा तो दोदाबाई बोली, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना, कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सब पर कृपा करना। बोलो पितर देव की जय। अब हम सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई दे रही हो, क्या बात है? तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी, तू सुहागन है लेकिन तेरे नसीब में दुर्भाग्य लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, जो सच है ना वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है ना वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुर्भाग्य अर्थात दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा।
तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोवन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोवन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। अब साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर और डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारी बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प है ना जो तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मार के गिरा दिया है। गरुड़ ने सर्प की ओर देखा और कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़ कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़ आया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोवन को कैसे राजी किया जाए। तो सोना धोवन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोवन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली आती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन करता है। एक दिन सोना धोवन ने कहा कि तुम सब आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें चाहे राजीसू करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा है। सोना धोवन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोवन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत है, तो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोवन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोवन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती का व्रत करें, उसका फल दें। सोना धोवन अपने बेटे बहू से बोले कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर उन्हें छोड़ देना। फिर दोनों सोना धोवन और साहूकारनी उसके घर चली जाती है। अब जब साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों पे बैठ गया। सोना धोवन दूल्हे के घुटने के पास में कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और एक तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना धोवन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोवन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाली, आँख में से काजल निकाली और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारने लगी। तब बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल साहूकारनी की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे और पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोवन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने
मेरे दामाद को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है। तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने रास्ते में जो सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की परिक्रमा देकर सोना धोवन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की परिक्रमा दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की परिक्रमा दी जाती है और फिर परिक्रमा पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि यह परिक्रमा का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, उकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। अब हम सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की दूसरी कथा, जिससे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई थी, देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों ने और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। अब यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुरुधानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद में उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद
राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाई। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।